जलसा नहीं था, ये वर्कर कन्वेंशन था। इंशाल्लाह ताला जिस दिन जलसा होगा इससे भी बड़ी क्राउड आप देखेंगे। बड़े लोग दावे कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी हज़ारा में है ही नहीं, तो आज आपने देख लिया पीपल्स पार्टी को हज़ारा में। तो किस तरह लोग आए, इतनी ज़्यादा तादाद में यहाँ लोग हमने भी देखे तो हम भी बड़े हैरान हो जब गए। चेयरमैन साहब विजिट करेंगे तो ये इंशाल्लाह ताला क्राउड बढ़ेंगे और पीपल्स पार्टी में लोग शामिल होंगे। वक्तों के मुताबिक जो था उससे बहुत ज़्यादा है। हमें लगा कि 4-5 हज़ार लोग होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमने 20,000 कुर्सियाँ लगवाई। जलसा का भर गया और हमें जलसा एक्सटेंड भी करना पड़ा। इंतखाबी मुहिम का पहला जलसा एबटाबाद में हो रहा है, तो एबटाबाद ही क्यों इसको चूज़ किया गया है? कोई और भी तो चूज़ किया जा सकता है। अब मर्दान, पेशावर और दीगर जगहों का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं शिमला 24 न्यूज़ और मैं हूँ सरदार आमिर से। जो जलसा था पीपल्स पार्टी का, शानदार जलसा था, उसका इख्तिताम हो गया है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जुल्करनैन शाह साहब, जो फर्जंद हैं सैयद सलीम शाह साहब के। इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि पीपी को जो है, जो जिस तरह आपने जो दावे किए थे वो आज नज़र आए हैं और बड़ी तादाद में यहाँ लोग थे। जिस तरह हमने देखा पंडाल उसको भी खोला गया है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। ये जलसा नहीं था, ये वर्कर कन्वेंशन था। इंशाल्लाह ताला जिस दिन जलसा होगा तो इससे भी बड़ी क्राउड आप देखेंगे। तो ये सारा इस प्रोग्राम को, इस कन्वेंशन को कामयाब कराने का इस पार्टी के वर्कर्स और जाफर शाह साहब और सलीम शाह साहब को जाता है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस कन्वेंशन को अरेंज किया और ये माशाल्लाह से आज कामयाब हो गया। आप सब ने देखा, बड़े लोग दावे कर रहे थे कि ये तो पीपल्स पार्टी हज़ारा में है ही नहीं, तो आज आपने देख लिया पीपल्स पार्टी को हज़ारा में। और इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी हज़ारा में सीटें भी निकालेगी। बताएं कि इतने किस तरह लोग आए, इतनी ज़्यादा तादाद में यहाँ लोग हमने भी देखे तो हम भी बड़े हैरान हो गए। किस तरह लोग आए और क्यों लोग आए? देखिए जी, चेयरमैन साहब एक नेशनल लीडर हैं, तो लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। हाँ, ये लैक रहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हज़ारा को या KPK को कम टाइम दिया, तो अब वो लैक ख़त्म हो रहे हैं। चेयरमैन साहब खुद विज़िट कर रहे हैं, तो इस वजह से जब चेयरमैन साहब विज़िट करेंगे तो ये इंशाल्लाह ताला क्राउड बढ़ेंगे और पीपल्स पार्टी में लोग शामिल होंगे और इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी KPK में कामयाब होगी। 36 साल के बाद जो है वो जो पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो यहाँ तशरीफ़ लाई है एबटाबाद में, और बिलावल भुट्टो ने आज खिताब भी किया। आज से मुलाकात भी हुई, तो नौजवानों के हवाले से उनका क्या आज़म था? बिल्कुल जी, वो नौजवानों को आपने जैसा कि तकरीर में सुना, उनका सारा जोर ही जो है रवायती सियासत को ख़त्म करने और नई जदीद किस्म की पॉलिटिक्स को पाकिस्तान में मुतारफ़ करने पे है। और वो बिल्कुल पाकिस्तान के लिए काम करना जानते हैं, पाकिस्तान की खिदमत करना जानते हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा करके नौजवान चेयरमैन हैं। और मैं नहीं समझता कि इससे नौजवान किसी सियासी जमात का कोई लीडर या चेयरमैन होगा, या इस पाकिस्तान में कोई नौजवान इससे ज़्यादा नौजवान लीडर कोई होगा। इंतखाबी मुहिम का पहला जलसा एबटाबाद में हो रहा है, जो वर्कर कन्वेंशन भी जिसे आप कहते हैं, तो जो जलसा की सूरत में इख्तियार करके है, तो एबटाबाद ही क्यों इसको चूज़ किया गया है? कोई और भी तो चूज़ किया जा सकता है। अब मर्दान, पेशावर और दीगर जगहों का ऐलान। ये जब शाह साहब शमूलियत की थी तो उस वक़्त उनका ये मुतालबा था कि चेयरमैन साहब या पार्टी की आदत यहाँ पे तशरीफ़ लाए, तो ये शाह साहब की दावत पे उन्होंने आना था। तो फिर उन्होंने पूरे KPK के अंदर एक शेड्यूल तय कर लिया कि चले हम जब जाएंगे एबटाबाद में तो पूरे KPK का विज़िट कर लेंगे। तो इस वजह से वो सबसे पहले एबटाबाद को ही किया, क्योंकि यहाँ पे दावत थी, पार्टी वर्कर्स की डिमांड थी, शाह साहब की डिमांड थी कि चेयरमैन साहब यहाँ आएँ, लोगों को मिले, ताकि पार्टी यहाँ हज़ारा में फूले फले। अच्छा, ये बताएं कि जब आप इंतज़ामात मुकम्मल हुए, जलसे का इरादा बना, ज़ाहिर है आप भी उसको साथ साथ लीड कर रहे थे, तो जो लोग आपकी तवक्को के मुताबिक थे, लोग उससे ज़्यादा आए हैं, कम आए, प्लान क्या था? जी बिल्कुल, लोग हमारी तवक्को के मुताबिक जो था उससे बहुत ज़्यादा आए हैं। तो हमने इतना ज़्यादा नहीं किया हुआ था, हमें लगा कि 4-5 हज़ार लोग होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमने 20,000 कुर्सियाँ लगवाई, तो वो जलसा का भर गया और हमें जलसा एक्सटेंड भी करना पड़ा। जी, आखिरी सवाल आपसे, क्या प्लान है आइंदा, क्या करेंगे? जलसा भी हो गया, बिलावल भुट्टो साहब का खिताब भी हो गया, क्या करने जा रही है पीपल्स पार्टी? बिल्कुल जी, पीपल्स पार्टी अब इंशाल्लाह ताला इलेक्शन कैंपेन शुरू करने जा रही है और हज़ारे से चेयरमैन साहब को काफ़ी सारी सीटें निकाल के तोहफे में पेश करेंगे। आप कौन से हल्के से इलेक्शन? नहीं, मैं तो नहीं लड़ रहा, मेरे वालिद साहब इलेक्शन में इंशाल्लाह ताला कॉन्टेस्ट करेंगे। कोई पैगाम देना चाहें आप नौजवानों के लिए? मैं चाहता हूँ जी, हमारे एबटाबाद के नौजवान, हज़ारा के नौजवान, वो नए लोगों को मौका दें, नौजवान की आदत को मौका दें
آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ کچھ ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں جس طرح نون لیگ سے ہیں یا پی ٹی آئی سے ہیں، ان کا آج تعلق ہے، تو وہ عرصہ دراز سے حکومت کر رہے ہیں، تو لوگ انہیں ووٹ دے دیتے ہیں تو وہ چینج لانا ہی نہیں چاہتے۔ اگر لوگ نئے لوگوں کو، ایبٹ آباد کے لوگ، اس شہر کے لوگ نئے لوگوں کو موقع دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایبٹ آباد ضرور چینج ہو جائے گا اور ضرور بدلے گا۔ بہت شکریہ ناظرین، میرے ساتھ سید ذوالقرنین شاہ صاحب موجود تھے جو فرزند ہیں سید سلیم شاہ صاحب کے۔ انہوں نے آج جو ایبٹ آباد کا جو پروگرام تھا ورکرز کنونشن کا تھا جس کا انعقاد کیا گیا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہوا ہے، اور اس میں جو بلاول بھٹو صاحب کا جو خطاب تھا بڑا ہی نپی تولی ہوئی باتیں تھیں، اور خاص کر کے عوام کے لیے اور جو عوام سننا چاہ رہی تھی وہ انہوں نے کہا۔ جو ہم نے سوال کیے ہیں سید ذوالقرنین شاہ صاحب سے ان کے جوابات بھی آپ سن چکے ہیں۔ دیکھتے رہیں شملہ 24 نیوز۔ خدا حافظ۔